ये जो 4 काल का विभाजन है पुराणों में, त्रेता, द्वापर, कली, इतिहास लेखन का यह सबसे बड़ा आधार स्तंभ है। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। इतिहास लेखन का यह सबसे बड़ा आधार स्तंभ है। चेंज, परिवर्तन तो होकर ही रहेगा। इस दुनिया में बस एक चीज अपरिवर्तन है, वो है परिवर्तन, चेंज। चेंज तो होगा। अब ये जो द्वापर का आदमी कहते हैं, द्वापर का समय बड़ा अच्छा था। आदमी दो ही उस पर रहता है, या तो वो कॉन्शियस पे जीता है, और जो कॉन्शियस पे जीता है चैतन्य पर, उसको दुनियावी चीजें बहुत नहीं चाहिए। जो सेंसस पे जीता है, सेंसस पे, उसको दुनियावी चीजें चाहिए। अब क्रेता का जो आदमी है वो कॉन्शियस पे है, उसके पास असीम उपलब्धि है, कॉन्शियस। ये जो आपको बहुत सारे साधु लगता है, जो आप महावीर को देखते हो तो आप सोचते हो बेचारे नहीं है। आप बुद्ध को देखते हो तो लगता है बेचारे, बताओ यार, राजा के बेटे थे, नाहक में घर छोड़ दिया, असीम से जुड़ गए, इनफाइनाइट। वो जब लौट कर आते हैं अरहत होने के बाद, और जब अपनी पत्नी से मिलने जाते हैं, तो उनकी पत्नी कहती है कि ऐसी कौन सी चीज आपको मिल गई जो मेरे साथ नहीं मिलती। इसलिए तो मैं आपसे बार बार कहता हूं कि आप सब ये यात्रा शुरू करिए। यहां कुछ है नहीं, इसको समझिए, इससे भागिए मत, इसको समझिए। यहां पे क्या है, कॉन्शियस का लेवल थोड़ा कम हुआ, थोड़ी सी चोरी बेईमानी बढ़ी। यहां पे क्या हुआ, अरे कॉन्शियस का लेवल एकदम कम हो गया। तो महाभारत हुई स्त्री और जमीन के लिए। और आज जो है ये इंद्रिय प्रधान युग है। 95% लोग इंद्रियों पे जी रहे हैं, और जितने लोग इंद्रियों पे जिएंगे उन्हें और ज्यादा भौतिकता की जरूरत है, मेटेरियलिज्म की जरूरत है। इंद्रियां बाहर ही खुश होंगी, अंदर तो वो जानती नहीं क्या है। तो जो फॉर्च्यूनर पे बैठा हुआ है वो BMW को देख के दुखी है, टॉप मॉडल BMW। जो BMW और मर्सिडीज पे बैठा हुआ है वो रोल्स रॉयस को देख के दुखी है। जो रोल्स रॉयस में बैठा हुआ है वो अंबानी के चार्टर्ड प्लेन को देखकर दुखी है, क्योंकि इंद्रियों की जो संतुष्टि है वो बाहर है। ये सेंसेस की जो संतुष्टि है ये बाहर है, और कॉन्शियस की जो संतुष्टि है वो अंदर है। मजेदार बात यह है कि इंद्रियां दिखाई पड़ती है, और जो भी दिखाई पड़ता है वो सीमित है। इन दोनों आंखों से इंद्रियां दिखाई पड़ती हैं। इसलिए दुनिया के सारे धर्म सजदा करते हैं, दुनिया के सारे धर्म सजदा करते हैं। क्यों? क्योंकि सारा खेल यहां पे, ये आंख यहां पे, ये आंख जिसकी खुलनी शुरू हो जाती है। भारत इतनी बड़ी मार्केट है, 1 अरब 50 करोड़। तो भारत के संतों की जब बुराई होती है बाहर, तो मुझे अब समझ में आता है कि क्यों। क्योंकि अगर भारत की 70% जनसंख्या कॉन्शियस पर आ जाए, आप स्लीपर में चल रहे हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आप ध्यान करते हुए जा रहे हैं स्लीपर में, तो पूंजीवाद को बढ़ावा नहीं मिलेगा। भारत के प्रति नफरत, भारत के संतों के प्रति नफरत, क्योंकि पूंजीवाद को सिर्फ एक ही वर्ग से खतरा है, एक ही देश से खतरा है, और पूंजीवाद को किसी से कोई खतरा नहीं है। पूंजीवाद को एक देश से खतरा है, वो है भारत। पूंजीवाद को एक वर्ग से खतरा है, वो है भारत के संत। और संतों का कोई धर्म नहीं होता। हिंदू संत, मुसलमान संत, ऐसा हम अपनी सहूलियत के लिए कहते हैं, लेकिन उनका कोई धर्म नहीं होता। और जिस धर्म में जितने कम संत होंगे, आज आप देखो सिख संप्रदाय को सबसे ताकतवर संप्रदाय है, सबसे धनी संप्रदाय है। कभी आपने किसी गुरुद्वारे के बाहर शायद ही किसी सिख को बाहर बैठकर भीख मांगते हुए देखा हो। अभी नया नया धर्म है, 500 साल पुराना धर्म है, तो अभी धर्म की जो वास्तविक चीजें हैं वो जिंदा है। धीरे धीरे अगर गलती से, अगर, फिर मैं कहता हूं, मेरे कई सारे हिंदू मित्र हैं, बड़े सारे मुसलमान मित्र हैं, वो कभी कभी मुझसे बड़ा नाराज हो जाते हैं कि यार तुम हिंदुइज्म के खिलाफ तो कुछ नहीं कहते, तुम इस्लाम के खिलाफ तो कुछ नहीं कहते, लेकिन हिंदुओं और मुसलमानों को क्यों निशाना बनाते हो? उसकी एक वजह है सर, मैं बता देता हूं उसकी वजह क्या है। तो मैंने कहा इस सिखिज्म जो एक नया नया धर्म है, अभी जो उसकी मूलभूत बातें हैं वो जिंदा है।
इसलिए सिख दुनिया के दूसरी रिचेस्ट कम्युनिटी है। अगर गलती से, पूरी लाइन सुनिएगा तब गाली दीजिएगा, अगर गलती से यह धर्म भी पूरी तरह से पुरोहितों के कंट्रोल में आ गया तो जो आज हाल बहुसंख्यक मुसलमानों का है और एक अच्छे खासे हिंदुओं का है, वही इनका भी होगा सर। पुरोहित जो है वो धर्म के तथ्य से वाकिफ है, उसकी अंतरात्मा से वाकिफ नहीं है। यह बात मैं अपने बड़े सारे मुसलमान भाइयों को बोलता हूं कि तुम एक आधारभूत बात को नहीं समझ रहे हो। पुरोहित हिंदुओं में भी है, लेकिन हिंदू धर्म का, हिंदू जो है वो बहुत बड़ा तबका हिंदुओं का, वो उन्हें एक स्थान देता है, लेकिन वो जानता है इनको तथ्यात्मक जानकारियां हैं। ये स्कूल के टीचर हैं। जिस धर्म में भी संत नहीं होंगे, फिर से सुनिएगा तब गाली दीजिएगा, जिस धर्म में भी संत नहीं होंगे उस धर्म के मानने वालों का बुरा हश्र होगा। आज कलयुग की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है सर? आज कलयुग का आदमी इंद्रियों पे है। उसको लगता है इंद्रियों से बाहर कोई सुख नहीं, इंद्रियों के सिवा कुछ, और यही कैपिटलिज्म की जीत है। इसीलिए वो भारत से नफरत करता है, इसीलिए वो भारत के संतों से नफरत करता है, क्योंकि जिस दिन भारत की 70 से 80% जनता इंद्रियों से उठकर कॉन्शियस पे पहुंच जाएगी, उस दिन पूंजीवाद खड़खड़ा कर भारत में बिखर जाएगा। जिस दिन योग करने से चेहरे पर चमक आ गई, उस दिन फेयर एंड हैंडसम की जरूरत ही क्या है? जिस दिन आसन करने से हमारे बच्चे मजबूत होने लगे, मयूर आसन, भुजंग आसन, उस दिन हॉर्लिक्स की जरूरत क्या है? जिस दिन प्राणायाम करने से बेसिक बीमारियां कंट्रोल होने लगी, उस दिन दवाओं की जरूरत कहां रहेगी? जिस दिन ध्यान करने से एंजाइटी खत्म हो जाएगी, एक्सर्शन खत्म हो जाएगा और आदमी घर पहुंचकर सुकून से सोएगा, उस दिन नशे की जरूरत क्या है? और अगर ये सारी जरूरतें खत्म हो जाएंगी तो पूंजीवाद सरवाइव किस पे करेगा? दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट छिन जाएगी उससे। तो उसका एक सूत्रीय कार्यक्रम है, भारत के खिलाफ अभियान चलाओ। और भारत के खिलाफ ना भी चलाओ तो भारत की संत परंपरा के खिलाफ अभियान चलाओ। ना हो तो 2-4 संत फंड करके पैदा करो, खुद से पैदा करो, फंड करो, फिर उन्हें लिप्त करवाओ, फिर संत लॉबी को बदनाम करो। क्योंकि आने वाले समय में अगर दुनिया को कोई बचा पाएगा तो वो भारत है, और दुनिया को इस संकट से कोई निकाल पाएगा तो वो भारत के संत हैं। बाकी अब इस दुनिया को शायद ही कोई बचा पाए। कल इसी उद्देश्य के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।